बोलिए 4 मई के बाद दिख रहा है आपको? 4 मई से पहले ना आईबी था, ना रॉ था, ना इंटेलिजेंस था, ना खतरा था, ना डेंजर था। 4 मई के बाद आपको याद आ रहा है कि मस्जिद से खतरा है। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए जान दिया। फजले हक खैराबादी पहला शख्स जो जाकर काला पानी में रहा। सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ अगर पहला कोई आदमी रहा तो उसका नाम इस्माइल था, वो हैदराबाद का रहने वाला मुसलमान था। हम इस देश के लिए जान दिया और आज हमसे पूछते हैं कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम भारत के हो। हमसे पूछते हैं। ऐसा कोई दरख्त लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जो हमारे उलेमा ने फांसी नहीं लिया इस देश की आजादी के लिए। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हमने दिया, तिरंगा हमने दिया, सारे जहां से अच्छा हमने दिया, कुर्बानी हमने दिया। और आज हम ही से पूछते हो कि हम हिंदुस्तान के क्या हैं? इस मिट्टी पर पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के लिए जान देंगे और इसी मिट्टी पर दफन होंगे। यहाँ का भारत का मुसलमान इस बात का प्रतिज्ञा वचन लिया हुआ है कि इसी मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के लिए जान देंगे और इस मिट्टी ही में दफन होंगे। ये मेरी बाप दादा की मिट्टी है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस भारत की मिट्टी से अलग नहीं कर सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अमित शाह हो, चाहे जो हो, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। और याद रखें, हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं। दुनिया की कोई ताकत ना डरा सकी है, ना झुका सकी है। MIM हर धर्म, हर विषय, हर लोग के साथ है। हम इंसाफ की बात करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान के चश्मा से नहीं देखते हैं। आप मेरा दारुस्सलाम हेडक्वार्टर जो हैदराबाद में है, आप जाकर देख लीजिए। किसी के माथे पर टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, सबका हम वेलकम करते हैं। इसलिए लेकर 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद हम जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां का हिंदू भाई, वहां का मुसलमान, वहां का दलित, हर वर्ग का लोग हमें वोट देता है, क्योंकि हम इंसाफ करते हैं। हम इन्हीं से चाहते हैं कि इंसाफ कीजिए, हम इंसाफ के साथ रहेंगे। अगर जुल्म कीजिएगा तो उसके खिलाफ, अगर सबसे ज्यादा कोई बोलेगा तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का सिपाही बोलेगा। विधानसभा चुनाव बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद MIM का परफॉर्मेंस था, वो कह रहे हैं कि इस पर कई सवाल होंगे, उसे जिम्मेदार ठहराएंगे और आने वाले चुनाव के लिए MIM की क्या स्ट्रेटेजी? नहीं, हम तो मेंबरशिप नहीं, कोई देखिए उस वक्त आप पूरा दुनिया प्रेस वाले भी जानते हैं कि तृणमूल सरकार में परमिशन लेने के लिए 50 बार जाता है। मेरा वहाँ उमर फारूक बैठा हुआ है, बड़ा से चुनाव लड़ा है। पूरा दिन ओवैसी साहब कलकत्ता में रहे, वहाँ का SP, वहाँ का DM, वहाँ का OC, वहाँ का SDPO बैरिस्टर साहब का परमिशन लेकर रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर नहीं रहता तो परमिशन नहीं होता। आज ममता बनर्जी, आप डेमोक्रेसी की बात, आपने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बनाया, आपने जो बनाया, जो आपने बीज बोया, आज वही बीज आप खा रही है। पूरा आधा कैबिनेट तो भाजपा में तृणमूल का, चाहे अर्जुन जी को ले लीजिए, चाहे शुभेंदु साहब को ले लीजिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो चेहरा है जो भाजपा का अपना है। भाजपा के बाद जितना भी प्लेयर है सब भाड़ा का प्लेयर है। चीफ मिनिस्टर भी बोरो प्लेयर है, चीफ मिनिस्टर भी इनका अपना कोई भाजपा का नहीं है कि 20 साल से 30 साल से भाजपा का मेंबर है। वो भी 5 साल पहले मेंबर बना है चीफ मिनिस्टर भाजपा का, और उसको पूरी ताकत, आपने 27 लाख लोगों का नाम काटा, आपने BSF CRPF डाल दिया, आपने हर ताकत किया। बंगाल की जनता उसका जवाब देगी। आप तानाशाह रहिएगा तो बंगाल की जनता तानाशाह को जवाब देना जानती है। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो स्कूल में आज 15 से गाया जाएगा, ये चालू किया है गवर्नमेंट। हमने पहले भी बोला, बंगाल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, जब संविधान सभा था यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें पंडित नेहरू थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अभी जितना भी नेता लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर MLA तक, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने देश के लिए जान दिया, देश के लिए 9 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल जेल में रहा। वो आदमी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फैसला हुआ था कि ये वंदे मातरम को कंपलसरी नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बढ़ के कोई असेंबली हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। हमारे फोर फादर ने जो संविधान बनाया, जो देश के लिए जान दिया, उससे अच्छा, उससे मजबूत, उससे ईमानदार कोई नेता नहीं हो सकता है। जब उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था तो आप क्यों ये फैसला ले रहे हैं?
जब बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला नहीं लिया था ये, तो आप क्यों डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कर रहे हैं? आप सिर्फ अम्बेडकर साहब का फोटो लगाना जानते हैं, अम्बेडकर साहब के जो रास्ता सिखाते हैं, जो उन्होंने दिखाया उस पर चलना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि उनका फोटो लगाएं, ये नहीं होगा। आपको हर धर्म का, संविधान में हर धर्म के लोग का आपको इज्जत करना, आपके उनके भावना का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का, उनके इमोशन का, उनके फीलिंग का कदर करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है, ये सिर्फ एहसान नहीं कर रहे, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बात शुभेंदु साहब समझे। कल तक आप विपक्ष में थे तो माफ था, आज आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाए। चीफ मिनिस्टर और खुद प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री अरब में जाते हैं तो वहां के शेख से ऐसा मिलते हैं गोया प्रयागराज में कुंभ में कोई मेला में भाई छूट गया था तो प्रधानमंत्री का भाई वहां मिलता है। भारत के मुसलमान से प्रधानमंत्री मिलने में बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन अरब के शेख से ऐसा मिलते हैं गोया कि वो डर जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री झप्पी लगाना नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री से यही है कि वो झप्पी ओरिजिनल है कि भारत की झप्पी ओरिजिनल है, ये आपका अपना है, ये आपका। और आप खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ईद का दिन होता था तो मेरे बगल वाले मुसलमान भाई से घर से खाना आता था। शुभेंदु साहब खुद सोचे कि क्या मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया? तो ये अहंकार, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को बदले, बंगाल के लोग को कॉन्फिडेंस ले और उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप फैसला लें। यही हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नए नए सरकार हैं, आप क्यों बेवजह सरकार को कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं? आप बंगाल का इतना खूबसूरत शहर है, क्वींस हिल दार्जिलिंग आपके यहाँ है, आपके यहाँ सुंदरबन है, आपके यहाँ पूरे दुनिया में आपकी मछली, आपकी मिष्टी, आपका पोशाक, आपका कपड़ा, आपका कल्चर पूरी दुनिया में जाता है। दुनिया की हर टॉप कॉर्पोरेट कंपनी में बंगाल के लोग हैं। तो बंगाल की मोहब्बत में, बंगाल की मिष्टी में आप क्यों इसमें आप नफरत का माहौल बना रहे हैं? बंगाल का मतलब, आंख खोलिए लोग, बंगाल का मतलब मिठास होता है, बंगाल का मतलब मिष्टी होता है, बंगाल का मतलब मोहब्बत होता है, बंगाल का मतलब कभी नफरत नहीं होता है। तो शुभेंदु साहब और उनकी पूरी टीम को हम यही बोलना चाहते हैं कि बंगाल को बंगाल बना के रखिए, भाजपा मत बनाइए, नफरत का लेबोरेटरी मत बनाइए, मध्य प्रदेश मत बनाइए, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल रहने दीजिए। इतना खूबसूरत दुनिया का है मानचित्र में बंगाल का एक अलग पोजीशन है, इसका गरिमा, इसकी डिग्निटी को बनाए रखिए। बंगाल के लोगों को, बंगाल की भावना को, उसका आप आदर कीजिए, उसका सत्कार कीजिए, यही आपसे कहना है।